सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। आप सबको पता है बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर की अपनी पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें अपन जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री तीनों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो उसी में से आज अपन केमिस्ट्री का टॉपिक ले लेते हैं, जिसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है, इसको क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। मतलब याद रखना कि डी ब्रोगली ने कहा था कि ये एक तरह का बस हाइपोथेसिस है, मतलब एक तरह से इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, सोचा गया है, न कि ये एक थ्योरी है। तो याद रखना डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये एक तरह की डी ब्रोगली द्वारा इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है। मतलब एक उनकी सोच है कि भाई जो वो क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और अपन को वो चीज पढ़नी है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है, मतलब जो प्रकाश होता है, वो क्या कर सकता है, ड्यूअल नेचर भी क्या करता है, शो करता है। मतलब प्रकाश की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ड्यूअल मतलब दोगलापन होता है। प्रकाश कैसा होता है, दोगलापन होता है। दोगलापन का मतलब हो गया कि ये वेव की तरह में भी शो करेगा एंड पार्टिकल के फॉर्म में भी रहेगा। अब देखिए, पार्टिकल के रूप में भी रहेगा, वेव के रूप में भी रहेगा। पार्टिकल, अब देखिए कोई भी पार्टिकल मतलब कोई भी कण हो गया, तो उसका कोई ना कोई, जैसे कि ये मान लीजिए फैन, कुछ भी मान लीजिए, मार्कर ले लीजिए, बोर्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो किससे, मतलब जिसका भी मास होता है वो क्या होता है, पार्टिकल होता है। एंड जिसकी भी वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, जो तरंग के रूप में चलता है, वो आपका कौन सी हो जाती है, वेव हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि कोई भी सूक्ष्म कण ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जैसे प्रोटॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, न्यूट्रॉन ले लीजिए, ये सब के सब क्या करते हैं, एक वेव की तरह भी क्या करते हैं, आपका व्यवहार दर्शाते हैं। कैसे भी, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, मतलब जो आपने फैन देखा होगा, फैन आपका चलता है, या आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, कुछ भी चल लीजिए, या आप किसी भी स्पीड से पत्थर वगैरह फेंक रहे हो, तो इनका कहने का मतलब होगा वो चीज जा रही है, तो वो क्या करेगा, वो एक क्या होगी, वेव बनाते हुए जाएगी। किस तरह जाएगी, एक वेव बनाते हुए जाएगी। ये चीज क्या की थी, इन्होंने एक्सप्लेन की थी। अब इन्होंने क्या किया था, इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने क्या लिया, एक तो क्या लिया, प्लांक थ्योरी ली। अब प्लांक थ्योरी क्या कहती है, प्लांक थ्योरी होती है E इज इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। क्या होता है, E इज इक्वल टू, देखिए यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, यहां सिर्फ हर एक स्टेप को आपको समझना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि तब ही आपको क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। और इतना कहता हूं, लास्ट तक आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस आपके पास टेलीग्राम नहीं है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है, वहां से भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। तीनों की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली आप ज्वाइन कर लीजिए। अब क्या है, प्लांक ने क्या बताया कि जो आपका प्रकाश रहता है, वो प्रकाश क्या रहता है, छोटे छोटे मतलब बंडलों की जो पैकेट रहते हैं, उनके फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो वो जो छोटे छोटे जो मतलब जो बंडल होते हैं, जो पैकेट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। अब जो एक सिंगल क्वांटा होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू क्या होगी, एच न्यू होगी। इसको भी अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एक जो क्वांटा होता है, एक जो फोटोन होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। प्लांक ने बता दिया। E क्या है, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। H यहाँ प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड न्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो इसको क्या दे देंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर अपन लेंगे आइंस्टीन की इक्वेशन। दो इक्वेशन के बेसिस पे इन्होंने बताया। फिर इन्होंने ली आइंस्टीन की इक्वेशन। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या बोलती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या बोलती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम, एंड जो एम है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी चीज की मास, मतलब जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक तो पार्टिकल फॉर्म में लिया, एक वेव में फॉर्म में। तो वेव के फॉर्म में तो किसको ले, किसके अकॉर्डिंग बता दिया, प्लांट के, मतलब प्लांट के अकॉर्डिंग बता दिया। एंड पार्टिकल के फॉर्म में, मतलब मास के फॉर्म में किसकी इक्वेशन ले ली, आइंस्टीन की। और दोनों इक्वेशन को मर्ज करके क्या दे दी, एक नई इक्वेशन दे देगी, जिसका ओरिजिन क्या है वो अपन आगे देख लेंगे। तो सी क्या है, सी यहाँ पे क्या है, लाइट की स्पीड है। सी क्या है, यहाँ पे लाइट की स्पीड है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये तो ले ली वेव के बेसिस पे, और सेकंड वाली इक्वेशन है, ये इन्होंने ले दी पार्टिकल के बेसिस पे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो किसने दी थी, प्लांक ने दी थी। सेकंड वाली इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग है। अब इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखिए क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू तो फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आपका E दिखाई दे रहा है, ये जो E है, इस E की जगह क्या ले लेंगे अपन, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एम सी स्क्वायर मतलब क्या था, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। सेकंड इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इस E की वैल्यू है, यहाँ पे अपन रख सकते हैं। तो इस E की वैल्यू क्या है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू। इस इक्वेशन के अंदर रख दी, मतलब समीकरण सेकंड का मान क्या रख दिया, समीकरण फर्स्ट के अंदर अपन ने रख दिया। तो आपको ये देखने को मिल गया। अब क्या होता है, जो न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा होता है। लेमड़ा यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया,
मतलब न्यू आपका इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन लेमड़ा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस न्यू की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये तो एज इट इज आ गया, तो एच सी अपॉन लेमड़ा, मतलब न्यू की जगह क्या रख दिया, सी अपॉन अपने लेमड़ा रख दिया। अब एक सी से क्या कर देंगे, दूसरे सी को कट कर देंगे, इस सी से क्या कर देंगे, इससे कट कर देंगे, तो क्या बच गया, एम सी इज इक्वल टू क्या बच गया, एच अपॉन लेमड़ा बच गया। अब जब अपन क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, तरंग दैर्ध्य चाहिए, तो इस लेमड़ा को तो क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे और यहां से क्या कर देंगे, ये यहां आ जाएगा, तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन एम सी। इसको इक्वेशन दे दी आपकी नंबर 3। अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का नेचर भी कैसा हो सकता है, वेव के जैसा होता है। जैसे अपन ने देखा था कोई पार्टिकल है, ये जब अपन इसको फेंकेंगे ये आगे बढ़ेगा, तो एक वेव बनाते हुए क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो क्या हो सकता है, ये वेव लाइक भी हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, जो आपका सी था, इस सी को क्या कर दिया अपन ने, वी से क्या कर दिया, रिप्लेस कर देते हैं, वी से क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जहां पे भी सी था, यहां पे सी था, इस सी की जगह क्या लिख देंगे, ओनली फॉर आपको क्या लिखना है, वी लिखना है, मतलब वॉल्यूम लिखना है। तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन एम वी आ गया, क्या आ गया, एच अपॉन एम वी आ गया। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट आपका, एम क्या है यहाँ पे मास है, एंड वी आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, वॉल्यूम आ जाता है। अब आपने पढ़ा होगा कि ये आपका क्या है, मास है, ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, मतलब ये तो आपका द्रव्यमान है और ये आपका क्या है, आयतन है। तो द्रव्यमान इंटू आयतन क्या होता है, आपका संवेग होता है, जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं। तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, आपका संवेग होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं, संवेग बोले तो आपका मोमेंटम होता है। तो इसको अपन ये भी तो मान सकते हैं ना कि एम इंटू वी है, ये क्या होता है, पी के बराबर होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पी लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, लेमड़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन पी आ गया, संवेग आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली की इक्वेशन बोलते हैं, कि जो तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू एच अपॉन क्या आ गया, आपकी पी आ गया, संवेग आ गया। यही आपकी क्या होती है, डी ब्रोगली की इक्वेशन होती है। और डी ब्रोगली ने यही इक्वेशन दी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली इक्वेशन बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या इतनी बताना चाहता है कि जो लाइट होती है, इसकी प्रकृति या नेचर में कैसा होता है, दोगलापन होता है, जो वेव के रूप में भी आपको दिख सकता है, पार्टिकल के रूप में भी ये ट्रेवल करता है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, तीनों के जो कंप्लीट लेक्चर रहेंगे, वो लेक्चर आपको कहां मिल जाएंगे, या तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस कई लोगों का मैसेज आया था, तभी मैंने व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पेज बनाए, वो भी लेटेस्ट बनाए, तो वहां पे भी आपको हर एक टॉपिक के जो नोट्स रहेंगे, बाई चांस टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहां से भी तीनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इसीलिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे अपन बात करेंगे, जो आपकी क्वांटम थ्योरी थी उसको देख लेंगे, प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है, एंड डी ब्रोगली इक्वेशन अपन ने देख ली, और केमिस्ट्री का जो कंप्लीट सिलेबस रहेगा आने वाले टाइम पे कंप्लीट अपन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।